वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे शुरू किया था, उसको हमने बेटा उस वीडियो में आधा पढ़ लिया था। ये हमारा पाठ आधा रहता है, इसको हम इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। चलिए बच्चों, जैसा कि हम अपने पाठ में जैसे पीछे हमने बेटा क्या पढ़ा था, ये पाठ किसके बारे में बताया गया है? मोहन के बारे में बताया गया है कि मोहन को क्या हो गया था कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। सभी उससे पूछ रहे थे कि बेटा ये ऐसे ऐसे क्या है, कि कैसे हो रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बता रहा था, सिर्फ कह रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे हो गया है। क्या हो गया है? ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इस उसकी बात को सुनकर उसकी माताजी बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि ये ऐसे ऐसे हमने आज से किसी भी बीमारी के बारे में नहीं सुना है, तो यह कोई नई बीमारी तो नहीं है, यह कोई नई बीमारी तो नहीं है। चलिए बच्चों, जैसे कि हमें फिर क्या करते हैं, वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी आ जाता है और फिर मोहन से पूछता है, नाड़ी दबा कर देखता है, फिर कहता है कि बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कहते कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। तो ऐसी उनकी सारी बातें होती हैं। आगे चलिए हम आगे पाठ को पढ़ते हैं। आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। वैद्य जी यानी कि फिर क्या कहते हैं बेटा? वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछल कर, यानी कि खुशी से कूद कर कहते हैं कि मैंने कहा ना, मैं समझ गया। वो कहते कि हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मोहन को क्या बीमारी है, मोहन को कौन सी बीमारी है। अभी पुड़िया भेजता हूँ, यानी कि अभी दवाई भेज देता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका नहीं बताया, फिर थका आएगा, थका देती, यानी कि वो हर खुशी से उछल कर कहता है कि मैंने कहा कि मैं बीमारी को समझ गया हूँ, कि मुझे पता चल गया है कि मोहन को क्या बीमारी है। मैं अभी पुड़िया भेज देता हूँ, अभी दवाई भेज देता हूँ। कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटी सी बात है, पर यह वैसे तो छोटी है, लेकिन यह कभी कभी बड़ों को भी थका देती है। बीमारी ऐसी है कि इससे बड़े भी परेशान हो जाते हैं, तो फिर भी क्या है, बच्चा है। समझने की बात है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। फिर मैंने कहा कि दीनानाथ जी आओ। दीनानाथ इसमें कौन थे? उनके पड़ोसी थे। कि आओ आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, यानी कि इसको क्या करना है, अब दे दी, उसके फिर आधे घंटे के बाद गर्म पानी में देनी है, उसके फिर आधे घंटे के बाद गर्म पानी में देनी है। इससे क्या होगा, उसे 2-3 दस्त लग जाएंगे और ऐसा क्या होगा, उसका पेट साफ हो जाएगा। बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा, और फिर जो ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, फिर वो बिल्कुल ऐसे भाग जाएगा जैसे कि गधे के सर से सींग भागते हैं। गधे के सर पर तो सींग होती ही नहीं है, तो इसको तो क्या होगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं रहेगा। पिता, फिर कौन है बेटा पिता इसमें? मोहन के पिता वैद्य जी, यह आपकी भेंट, नोट देते हैं, यानी कि उसकी फीस देते हैं। बोलते हैं कि ये लो आपकी फीस, और उसे नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, पैसे लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं, यानी कि आप ये कैसे क्यों करते हैं? तो मैंने आपको मना कर रखा है कि पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है। आप और हम कोई दो थोड़ी हैं, हम तो एक ही हैं। और अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो अंदर के दरवाजे पे जाते हैं, तो तभी क्या करते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं। जैसे वो तो वैद्य आया था, वैद्य ने देख के बता दिया था, लेकिन तभी क्या करते हैं, डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन। फिर डॉक्टर है जो मोहन को कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया, कि तुम ये ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है डॉक्टर पास, बैठते हैं। वैद्य जी के जाने के बाद कौन आता है, डॉक्टर आ जाते हैं। हेलो मोहन,
क्या तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे ऐसे तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है। माँ और पिताजी उसके पास बैठे तो वो फिर से क्या करते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। मोहन फिर से कराता है और डॉक्टर पास में बैठ जाते हैं। पिता यानी कि पिता इसमें कौन है, मोहन के पिता। डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनकी मोहन के पिता कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है। डॉक्टर यानी कि फिर डॉक्टर कहते हैं, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ। यानी कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, पहले मोहन का पेट दबा कर देखते हैं और फिर कहते हैं अभी देखता हूँ कि अभी तुम्हें देख कर बता देता हूँ कि तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है। वो मोहन को कहते कि मोहन कि बेटा पहले तुम जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है। तो वो डॉक्टर साहब जीभ को देखकर मोहन को बोलते कि ये मिस्टर आपके पेट में कैसे हो रहा है। फिर मोहन कहता है ऐसे ऐसे। मोहन बोलता है नहीं, कराता। मोहन क्या बोलता है, कराता है। माँ यानी कि मोहन की माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो कि बेटा तुम डॉक्टर साहब को समझाओ, डॉक्टर साहब को सही से बताओ तभी तो वो तुम्हारा इलाज कर पाएंगे। मोहन जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहते हैं जी जी ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे ही हो रहा है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचते, इसकी उंगलियों को खुली करके फिर उनको बंद कर ले, इसकी मुट्ठी बंद करते हैं धीरे धीरे से कि ऐसे बताता है कुछ ऐसे हो। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। फिर डॉक्टर कहते हैं तबीयत तो बहुत खराब है। डॉक्टर यानी कि फिर डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर यानी कि सीरियस होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है। यानी कि डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है इसे काफी दर्द है। यानी कि डॉक्टर मोहन को क्या है, ज्यादा दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, यानी कि कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, यानी कि कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बार बार पेट टटोलता रहता है कि बार बार उसके पेट को दबाकर देखते हैं। माँ कांप कर फोड़ा, यानी कि माँ फिर कांप कर यानी कि डर कर कहती है फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कहते नहीं, वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, यानी कि डॉक्टर मोहन से कहते हैं फिर से तुम अपना मुंह खोल कर दिखाना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकाल देता है। हाँ कब्जी लग रहा है मुझे भी, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, मैं दवाई भेज देता हूँ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, मैं दवा भेज देता हूँ। पिता से, और उसके पिता से कहते हैं कि घबराओ मत, मैं इसके लिए दवाई भेज देता हूँ। क्यों न आप ही चले, क्यों न आप ही मेरे साथ चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। यानी कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है एक ही खुराक के बाद इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। फिर माँ, माँ इसमें कौन है बेटा, मोहन की माँ। फिर इसमें कौन है, माँ कौन है, डॉक्टर यानी कि मोहन की माँ। माँ कहती है सेक तो दूं डॉक्टर साहब, यानी कि वो डॉक्टर से पूछती क्या सेक सकते हैं, सेक दूं। डॉक्टर कहते हैं दूर से हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। यानी कि बोतल में, यानी कि जो गर्म पानी होता है वो बोतल में डालकर उससे उसका पेट सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और उसको मोहन के सेकने के लिए, तभी क्या करती है, पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी, क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन। वो कहती है मोहन की माँ, अब मोहन कैसा है। माँ यानी कि मोहन की माँ कहती है आओ जी आओ, रामू की काकी, ऐसा क्या होता, ऐसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे कि पता नहीं ऐसा इसको क्या हो गया है। लोचा लोचा यानी कि इधर से उधर घूम रहा है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है कि पता नहीं ऐसा कौन सा दर्द हो गया है। लड़के का तो बुरा हाल ही कर दिया है, बिल्कुल ढीला ढाला सा कमजोर सा हो गया है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है,
यानी कि जब पड़ोसिन कहती है ना जी आजकल तो बहुत सारी नई नई बीमारियां चली हुई है, बहुत सी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द ही होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर लिया कि आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां निकली है कि इन बीमारियों से तो हम बहुत ही परेशान हो गए हैं। नए नए तरह के बुखार आने लगे हैं। वह बात है कि खाना पीना तो है नहीं, यानी कि पहले जैसा तो आजकल खाना पीना रहा नहीं, तो बहुत सारी तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह के पेट में दर्द निकल आए हैं, और ऐसी बीमारियों में तो हमें परेशान करके रख दिया है। माँ, मोहन की माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी, कि डॉक्टर ने तो ये बताया है कि बदहजमी है, और आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था। माँ कहती है कि आज तो रोटी भी उनके साथ ही खाकर गया था, और वहां जाने के बाद भी कुछ नहीं खाई। आजकल तो बिना खाए बीमारी हो जाती है। तभी बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, और फिर मास्टर जी प्रवेश करते हैं। कि मास्टर जी कौन है इसमें? मोहन के मास्टर आ जाते हैं। माँ, यानी कि माँ कहती है, इनकी मोहन की माँ कहती है, वो मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। फिर वो कहती है, हाँ मास्टर जी आप अंदर आ जाइए। मास्टर यानी कि मोहन के मास्टर कहते, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर फिर वो मोहन को आपके पास आकर कहते हैं, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ सा है। दादा कल तो स्कूल जाना। वो कहते, तुम्हारा चेहरा तो उतर गया कि कल तो तुम्हें स्कूल भी जाना है, यानी कि कल से तो तुम्हारे स्कूल भी खुल गई है। तुम्हारे बिना तो क्लास में कोई रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया ऐसे? फिर वो कहते हैं, क्यों आपने ऐसा मोहन को क्या खिला दिया है कि जिससे उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है? माँ, यानी कि इसमें मोहन की माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर फिर कहते, हो सकता है कि ना खाने की वजह से दर्द हो रहा हो। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है कि जब हम कुछ नहीं खाते, हमें भूख लगती है, तो उसी में हमें कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ, माँ कहती है, मास्टर जी डॉक्टर साहब और वैद्य ने तो दस्त की दवा भेजी, यानी कि कब्ज के बारे में बताया है। मास्टर जी, मास्टर कहते हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। वो कहते हैं कि जो मोहन की दवा वो ना तो किसी वैद्य के पास है और ना ही किसी डॉक्टर के पास। इसकी ऐसे ऐसी बीमारी को मैं जानता हूँ, यानी कि जो ये ऐसे ऐसे वाली बीमारी है, इसका इलाज तो मेरे पास है। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाते हैं, यानी कि मोहन जैसे जो भी बच्चे हैं उनको वह बीमारी हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है माँ? यानी कि मोहन की माँ कहती, सच्ची में यह ऐसी कौन सी बीमारी है मास्टर? कहता है, अभी बताता हूँ। मोहन से कहता है, अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, यानी कि दर्द तो ठीक हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक तुम कल स्कूल भी मत आना, स्कूल की भी छुट्टी कर लेना, पर हाँ एक बात बताओ कि स्कूल का काम तो तुमने पूरा कर लिया है कि क्या? जो तुम्हारा स्कूल का काम था वो सारा पूरा हो गया है? लेकिन मोहन बिल्कुल चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा। मास्टर यानी कि माँ, उसमें मोहन की माँ कहती है, जवाब दो बेटा, यानी कि बेटा मास्टर जी को बताओ जो ये पूछ रहे हैं। मास्टर यानी कि मास्टर जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, यानी कि चुप रहता है, और फिर इनकार से अपना सर हिला देता है, यानी कि सर को हिलाता मना कर देता है कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मोहन कहते जी, सारा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं, यानी कि जो मैंने सवाल दिए थे वो रह गए। मोहन कहता है, जी मास्टर। तो यह बात है ऐसे ऐसे काम न करने का डर। मोहन कहते, जो तुम्हें ऐसे ऐसे हो रहा है कि तुम्हें बहाना बना रहे हो, और ये तुम्हारे काम न करने का डर। माँ चौंक कर, क्या? माँ यानी कि एकदम चौंक कर हैरान होकर कहती है, क्या? मोहन सहसा हुआ अपना, यानी कि डरा सा हुआ अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर, मास्टर जी फिर हंसकर कहते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर तो मौज कर लिया, यानी कि जब महीने की छुट्टी हुई थी, महीने भर तो खेलता रहा, स्कूल का काम रह गया है। अब उसको ध्यान आया है, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है, ऐसे ऐसे, यानी कि अच्छा उठिए साहब। फिर मास्टर जी कहते, कोई बात नहीं बेटा, चलो उठिए, आपके ऐसे ऐसे की दवा
मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की और छुट्टी मैं दे देता हूँ और उन 2 दिन में आप अपने काम को पूरा कर लीजिए और आपका ऐसे-ऐसे दूर हो जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है, यानी कि थोड़ा डर कर अपने मुँह को नीचे करके सर झुकाकर बैठा रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है, यानी कि माँ उसे ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर आ जाती है, यानी कि जब मास्टर जी हंसकर कहते हैं कि मोहन को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक बहाना बना रहा है, महीने भर तो यह मस्ती में खेला है, अब इसका स्कूल का काम रह गया है तो ये डर के मारे बहाना बना रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको स्कूल की 2 दिन की छुट्टी और देता हूँ, अब आप अपने 2 दिन में काम पूरा कर लीजिए। और इतने में ही मोहन के पिताजी और दीनानाथ जी दवा लेकर बाहर से आ जाते हैं। मोहन की माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दादी, हमारी तो तूने जान ही निकाल दी, अगर तुम्हें मैं पहले सच बता देता तो हमें इतनी चिंता न होती। 15-20 रुपए तुमने खर्च भी किए, 100 अलग। पिता से देखा जी आपने? फिर उसके पिता से कहते, देख लो इसने क्या किया। पिता चकित होकर, यानी कि हैरान होकर, क्या क्या हुआ, यानी कि ऐसा क्या हुआ है। माँ कहती है, क्या क्या होता, कि होता क्या, ऐसे ऐसे इसके पेट में कोई भी दर्द नहीं है और इसने स्कूल का काम नहीं किया है और बहाना बना रखा। पिता कहते हैं, और जब पिताजी के हाथ में दवा की शीशी है वो हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण, यानी कि एक पल के लिए सब मोहन को ठगे से देखते हैं, यानी कि गुस्से से देखते हैं और फिर सब हंसने लगते हैं। दीनानाथ कहते हैं, वाह मोहन। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा, तुमने तो खूब छपाया, यानी कि हमने तो तुम्हें खूब मजाक किया है, खूब हमारे साथ वो किया है। एक एहतियात के बाद, यानी कि इस सब के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी कि हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इस पाठ को किसने लिखा था बेटा? विष्णु प्रभाकर ने, यानी कि इस पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर को, अभ्यास के प्रश्न यानी कि एकांकी के प्रश्न, कल्पनानुमान के प्रश्न और भाषा के बाद के प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अब हम अगली वीडियो में चलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।